बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन किराम, क़यामत से पहले दुनिया में कई बड़े फितने ज़ाहिर होंगे, लेकिन उनमें से एक फितना ऐसा होगा जिसकी तबाही, जिसकी हौलनाकी और जिसका खौफ पूरी इंसानियत को हिला कर रख देगा। ये वाक़या है याजूज और माजूज का, जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को इस फितने से खबरदार किया। याजूज माजूज कौन है? याजूज और माजूज एक इंतहाई वहशी, ताकतवर और फसाद फैलाने वाली कौम है। ये लोग लोगों को कत्ल कर देते थे, खेतियां और बस्तियां तबाह कर देते थे, औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर भी रहम नहीं करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये ज़मीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं। अहादीस के मुताबिक इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि इंसान इनके मुकाबले में बहुत कम नज़र आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम को दुनिया में ख़ास मकाम अता फरमाया था। उन्हें मज़बूत हुकूमत, वसी इल्म और इंसाफ पर मबनी इख्तियार दिया गया था। हज़रत ज़ुल्क़रनैन जहाँ भी गए वहाँ अदल कायम किया और मजलूमों की मदद की। एक सफ़र के दौरान हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक ऐसी बस्ती में पहुँचे जो पहाड़ों के दरमियान आबाद थी। वहाँ के लोग बहुत खौफज़दा थे। उन्होंने अर्ज़ किया, याजूज और माजूज हम पर बार बार हमला करते हैं, हमारी फसलें बर्बाद कर देते हैं और हमारे बच्चों तक को नहीं बख्शते। क्या आप हमारे और उनके दरमियान कोई मजबूत रुकावट बना सकते हैं? हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है, बस तुम मेरा साथ दो। फिर हुक्म दिया गया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए जाएं, दो बुलंद पहाड़ों के दरमियान रखे जाएं, आग से लोहे को गर्म किया जाए और उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया जाए। यूं एक ऐसी दीवार बनाई गई जो अपनी मिसाल आप थी। कुरान मजीद गवाह है कि याजूज माजूज ना तो उस पर चढ़ सके और ना ही उसमें सुराख कर सके। याजूज माजूज उस दीवार के पीछे कैद हो गए। अहादीस में आता है कि वो रोज़ाना दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। सारा दिन मेहनत के बाद जब वो तकरीबन आखिर तक पहुंच जाते हैं तो कहते हैं, कल खोदेंगे। अल्लाह ताला हर रात दीवार को पहले से ज़्यादा मजबूत कर देता है। एक दिन वो कहेंगे, इंशाअल्लाह कल खोदेंगे। बस यही अल्लाह का फैसला होगा। अगले दिन दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज ज़मीन पर फैल जाएंगे। जब याजूज माजूज निकलेंगे, हर तरफ कत्लो गारत होगी, दरिया और झीलें सूख जाएंगी। इंसान उनसे बचने के लिए पहाड़ों और ऊंची जगहों पर छुप जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और सच्चे मोमिन अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। उस वक्त मोमिन सिर्फ दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह हमें इस फितने से नजात दे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और एक छोटा सा कीड़ा या बीमारी भेजेगा जो याजूज माजूज की गर्दनों में लगेगी। सिर्फ एक ही रात में याजूज माजूज की पूरी कौम हलाक हो जाएगी। उनकी लाशों से ज़मीन भर जाएगी। फिर अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएगा जो ज़मीन को पाक कर देगी। नाज़रीन किराम, याजूज माजूज का वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। क़यामत एक यकीनी हकीकत है। नजात सिर्फ ईमान और नेक आमाल में है। अल्लाह ताला हमें हर